न्यूज पोर्टली के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूं जड़ी बूटी की एक फैक्ट्री में। आप भी देखिए कैसे करेले और आंवले का जूस बनता है, कैसे बनता है च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा और गुड़ की कैंडी, और देखिए कैसे बनता है एलोवेरा का जूस। ये वही प्रोसेसिंग यूनिट यानी फैक्ट्री है जहां बने कई उत्पाद आप बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदते हैं। इन कंपनियों में अपोलो, गोदरेज, नेचर बास्केट, स्मार्ट वैल्यू, हेल्थ कार्ड से लेकर राधा मोहन समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं अभी पंजाब के उन्नति जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें हूँ और मैं आपको यहाँ पे जो ये हर्ब्स का निर्माण होता है वो कैसे होता है, किस तरह से इनकी पैकेजिंग होती है, किस तरह की ग्रामीण महिलाएं हैं वो पहले उनकी प्रोसेसिंग कैसे पैकेजिंग करती है, कैसे वो ब्रांडिंग होती है, कैसे बड़ी बड़ी कंपनी से वो उत्पाद पहुँचते हैं जो आपके घर आते हैं, इसको दिखाने वाला हूँ। हमारे साथ चेतना जी हैं जो हमें अंदर का जो पूरा पार्ट है इसको थोड़ा घुमाएंगी और कुछ आपको अंदर चीज़ें दिखाएंगी जो कि देखने होते हैं। तो चलिए स्वागत है आपका। सबसे पहले जब भी हम फिलिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट को फिल करने से पहले बॉटल्स की स्कैनिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये स्कैनिंग हो रही है, इसमें चेक करते हैं कि बॉटल क्या है, कि हमारे प्रोडक्ट के लिए सही है कि नहीं है, इसका नेक टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं से बेस इसका स्टेबल है कि नहीं है, कोई शाइनिंग तो नहीं है, ठीक है, इसका नेक टेढ़ा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें स्कैन होने के बाद बॉटल्स की वॉशिंग होती है। जैसे कि ये लोग वॉशिंग कर रहे हैं बॉटल की, गर्म पानी से वॉश होती हैं बॉटल्स और पानी का टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री तक होता है गर्म पानी से वॉश करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे फिलिंग होती है, मैनुअली फिलिंग है, वैक्यूम फिलर से फिलिंग हो रही है। उसके बाद ये एक लेवल मेंटेन कर रहे हैं बॉटल में कि सारी बॉटल्स में एक जैसा लेवल रहे। देन ये कैपिंग कर रहे हैं कि कैप जो है वो 2 मशीन है कैपिंग के लिए, 2 लेडीज़ कैपिंग कर रही हैं कि अच्छे से बॉटल को सील करें प्रॉपरली ताकि उसमें कोई फर्दर कोई कंटामिनेशन ना हो जाए। दैन बॉटल की वॉशिंग होती है, वॉशिंग के बाद फिर उसको कूलिंग होती है, कूलिंग टनल से पास होती है। मतलब हर एक बॉटल को कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं बाहर निकलने के लिए कूलिंग टनल से, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे 68 डिग्री जूस का होता है। जब बॉटल बाहर निकलती है उसका टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री होता है। साफ सुथरी और रोचकता से भरी ये जगह है उन्नति कोऑपरेटिव का मुख्यालय, जो पंजाब के होशियारपुर जिले के तलवाड़ा में स्थित है। बिना किसी आर्थिक सहयोग और बैंक लोन के इस उन्नति कोऑपरेटिव ने कई मुकाम हासिल किए हैं। उन्नति के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इस फैक्ट्री में आप अपने लिए जड़ी बूटियों से प्रोडक्ट बनते हुए देखिए। तो ये उन्नति जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है पंजाब की है। इसमें पंजाब जो टेक्निकल जो साइंस डिपार्टमेंट है उसने सहयोग किया और ये किसानों को, महिलाओं की एक कोऑपरेटिव है जो अलग अलग तरीके के काम करती है। अभी यहाँ पे मुरब्बा बन रहा है। हाँ सर, मुरब्बा की फिलिंग चल रही है। अभी हम क्या बॉटल के पास जा रहे हैं? जैसे ही, हाँ जी, जैसे ही मैं आपको बताऊंगी। अभी ये लोग लेबलिंग कर रहे हैं। जैसे हम पहले गए थे फिलिंग सेक्शन में कि जूस की फिलिंग हो रही है, वैसे ही अब यहाँ पे क्या है, यही है पैकिंग सेक्शन। यहाँ पे लेबलिंग चलती है, हर एक प्रोडक्ट की लेबलिंग होती है। जैसे ये लेडीज़ यहाँ पे ये लेबल लगा रही हैं जार के ऊपर। एक जार दिखाना। जैसे ये देखो, ये आसना का मुरब्बा है, उसकी आसना उन्नति का एक ब्रांड है। हाँ जी, उन्नति का ब्रांड है, उसमें ये लेबल लगा रहे हैं लेडीज़। तो जो उन्नति है वो अपोलो, डाबर, ऐसी बहुत सारी कंपनियों को जो हर्ष है उनका रॉ मटेरियल भी बेचती है। साथ में अपना एक ब्रांड है जिसके ज़रिए वो काम करते हैं। और ये ज़्यादातर जो भागीदारी है वो महिलाओं की है। 200-250 के आसपास यहाँ पे जो कंसेशन बड़ी संख्या जो महिलाओं की है। तो आप यहाँ भी देखेंगे तो पूरा जो पैकेजिंग का पूरा जिम्मा है वो महिलाओं के पास ही है। फिलिंग चल रही है गाजर मुरब्बा जिसको आप बोलते हो। ये पहले लेडीज़ क्या करती है, गाजर की सॉर्टिंग करती है कि कोई जैसे जो साइज़ हमारा होना चाहिए गाजर का वही डब्बे में डाला जाएगा। ऐसे नहीं कि छोटे साइज़ की गाजर बीच में डाल दी जाएगी। उसके बाद हर एक फ्रूट का वेट होता है, फ्रूट का वेट करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे सिरप डालते हैं इसमें ना, उसका वेट होता है। वेट के बाद फिर इसके जार को साफ किया जाता है अच्छे से। ये यहाँ पे देखिए मुरब्बा पैक हो गया, पॉलिथीन लगी, अंदर से लगी, फिर प्लास्टिक के डिब्बे में पैक किया गया ताकि वो प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे और कोई खराबी ना आने पाए और आप तक सही तरीके से वो पहुँच पाए। आप तो कोई डिब्बा पहुँचने में, कोई पैकेट पहुँचने में कितने सारे लोग लगते हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि 2-4 तस्लीमी 20-25 लोग इस तरह से आप करते हैं। ये स्कैनिंग कर रही है लेडीज़, स्कैनिंग हो रही है कि इसमें कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं, कोई फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, अगर है तो ये इसको अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे सीलिंग चल रही है, ऊपर कैप के ऊपर बेड होता है,
फिर उसको सील कर देता है प्रॉपरली ऊपर से। जंगलों के लोग जो थे, 300 गांव के लोग थे, वो बहुत प्रेमी लोग हैं, बड़े भाव वाले लोग थे, मगर उनके पास सब कुछ होते हुए भी जैसे एक व्यक्ति के नीचे खान दबी हो धन दौलत की और उसे पता ना हो, ऐसी उनकी स्थिति थी। दूसरी ओर हमारे इस एरिया की जो औरतें हैं, स्त्री जाति है, वो काम तो बहुत करती है, मगर उनको काम करने के बदले में मिलता कुछ नहीं था। घर में काम करना है और वो बड़ी गुर्बत में, बड़ी गरीबी में रहती थी। और भगवान की कृपा हो गई कि वो मिल गया। जब वो लड़का मिला तो मैंने उसे कहा कि आप क्या क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि हम इस एरिया में बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं, जंगल में बहुत संपदा है, इस सारी संपदा को यदि हम लोगों तक पहुंचा दें तो लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और इन लोगों को, जो पहाड़ी लोग हैं, इनको कुछ धन दौलत भी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, ताकि इनका जो जीने का स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा। तो विचार से आगे बढ़ने की बात आ गई। संस्था के मुताबिक उनके उत्पाद एक तरफ जहां पूरी तरह से जैविक और प्राकृतिक हैं, वहीं इनकी प्रोसेसिंग में भी साफ सफाई और स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। उन्नति के सहारे हिमालय के तराई क्षेत्र, जिसे कंडी कहा जाता है, वहां की सैकड़ों महिलाओं को रोजगार और आजीविका का जरिया मिला है। मेरा नाम परवीन है ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਿਸ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 29 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸਰ ਜੇ 29 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਣ ਮਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿबिलिटी ਹੋ गई एक कि किद्दां काम करना, किद्दां दुनिया चलती है, ये हिसाब है। कितना समय हो गया आप यहाँ काम करते हुए? सर 2 साल हो जाने आज। उन्नति से जुड़े 400 से ज्यादा लोग हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से वन संपदा, जड़ी बूटियां और औषधियां आप तक पहुंचाते हैं। उन्नति के मुताबिक उनके पास 32,000 हेक्टेयर का जैविक सर्टिफाइड जंगल है। संस्था के उत्पाद देश विदेश के कई जैविक उत्पादों के हाई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट से लैस हैं। करीब 2 हेक्टेयर में फैले उन्नति के इस परिसर में काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं। नेचुरल हेल्थ बूस्टर, नेचुरल स्वाद बूस्टर के साथ ही प्राकृतिक मिठाइयों और मसालों के उत्पादन के साथ ही उन्नति बैम्बू मिशन यानी बांस के अनोखे उत्पादों की ट्रेनिंग भी देता है। इसके अलावा कंडी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जैविक खेती को भी प्रमोट किया जा रहा है। उन्नति न सिर्फ आपको सेहतमंद रखने वाले उत्पाद बनाता है, बल्कि यहाँ से जुड़कर आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आप इन महिलाओं के हाथों से बने उत्पादों को अपने ब्रांड के नाम के साथ मार्केटिंग करने के लिए भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। गूगल पर अगर आप unnati.org टाइप करेंगे तो आपको यहाँ की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा न्यूज पोर्टली के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन्नति के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूँ उन्नति का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। न्यूज पोर्टली भारत के अलग अलग इलाकों से अलग अलग तरह के वीडियो करता है, जिनमें खेती किसानी के वीडियो प्रमुखता से होते हैं। अगर आपको भी खेती किसानी, भारत के गाँवों की जानकारी चाहिए तो न्यूज पोर्टली को सब्सक्राइब करें। होशियारपुर से आशीष यादव की रिपोर्ट।